हकीकत यह है कि दोनों अवामिल ने मिलकर सल्तनत को कमजोर किया। रोमन सल्तनत की कहानी हमें एक अहम सबक देती है। कौमें मजबूत क़यादत, नज़्म ज़ब्त और मुअस्सर निज़ाम के जरिए तरक्की करती है, लेकिन जब बदउनवानी बढ़ जाए, क़यादत कमजोर हो जाए और मुआशरा बदलते हालात के मुताबिक खुद को न ढाल सके, तो बड़ी से बड़ी सल्तनत भी ज़वाल का शिकार हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून बोलता है में खुशामदीद। 2000 साल पहले यूरोप के एक छोटे से शहर ने दुनिया की तारीख बदली। इस शहर की फौजों ने वसी इलाकों को फतह किया। इसके इंजीनियरों ने ऐसी सड़कें और इमारतें बनाई जो आज भी मौजूद हैं, और इसके कवानीन ने सदियों तक दुनिया को मुतासिर किया। ये था रोमन एम्पायर। लेकिन एक बड़ा सवाल पैदा होता है, एक रोम इतना ताकतवर था तो फिर वो आखिर क्यों ज़वाल का शिकार हो गया? रोम इतना ताकतवर क्यों बना? मौरखीन के मुताबिक रोम की ताकत 3 बुनियादी सतहों पर कायम थी। नंबर 1, मजबूत फौज। रोमन फौज तारीख की सबसे मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता फौजों में शुमार होती थी। रोमन सिपाहियों को सख्त तरबियत दी जाती थी और उन्हें लेजेंड्स की शक्ल में मुनज़्ज़म किया जाता था। मशहूर जनरल की क़यादत में रोम ने यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के वसी इलाकों को फतह किया। यह फौजी ताकत ही थी जिसने रोम को दुनिया की बड़ी ताकत बना दिया। नंबर 2, मुनज़्ज़म हुकूमत। रोम का हुकूमती निज़ाम अपने ज़माने के लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता था। बाद के दौर में एक तवील अमन का ज़माना आया जिसे पैक्स रोमाना कहा जाता है। इस दौर में कवानीन को मजबूत बनाया गया, इंतज़ामी निज़ाम बेहतर हुआ, तिजारत और मईशत में तरक्की। इस मजबूत निज़ाम ने रोमन सल्तनत को मुस्तहकम रखा। नंबर 3, जदीद इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। रोम की सबसे बड़ी कामयाबियों में इसकी इंजीनियरिंग शामिल थी। रोमन इंजीनियरों ने हजारों मील लंबी सड़कें बनाई, पानी की फराहमी के लिए अजीम आबी नहरें बनाई, बड़े बड़े शहर और इमारतें तामीर की। इन मंसूबों ने सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ दिया। रोमन सल्तनत क्यों ज़वाल का शिकार हुई? इतनी अजीम सल्तनत के बावजूद रोम को कई बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। नंबर 1, सियासी बदउनवानी। वक्त गुजरने के साथ साथ कई रोमन हुक्मरान कमजोर और बदउनवान हो गए। हुकूमत के अंदर ताकत की लड़ाइयां शुरू हो गई, जिससे सियासी इस्तेहकाम कमजोर पड़ गया। नंबर 2, मुआशी बहरान। रोमन सल्तनत को शदीद मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ा। भारी टैक्स, महंगाई, तिजारत में कमी, कमजोर मईशत ने सल्तनत के निज़ाम को मजीद कमजोर कर दिया। नंबर 3, बैरूनी हमले। 4वीं और 5वीं सदी में मुख्तलिफ कबाइल जैसे वेज़िगोथ और वैंडल्स ने रोमन इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। कमजोर होती सल्तनत अपनी सरहदों का दिफा न कर सकी। 476 में मगरबी रोमन सल्तनत का खात्मा हो गया, ताहम मशरकी हिस्सा कई सदियों तक की शक्ल में कायम रहा। असल वजह क्या थी? मौरखीन आज भी एक अहम सवाल पर बहस करते हैं। क्या रोम का ज़वाल बैरूनी हमलों की वजह से हुआ या असल मसला अंदरूनी कमजोरी थी? कुछ मौरखीन कहते हैं कि बैरूनी हमलों ने सल्तनत को खत्म किया, जबकि दूसरे कहते हैं कि असल मसला बदउनवानी, कमजोर क़यादत और मुआशी बहरान था। हकीकत यह है कि दोनों अवामिल ने मिलकर सल्तनत को कमजोर किया। रोमन सल्तनत की कहानी हमें एक अहम सबक देती है। कौमें मजबूत क़यादत, नज़्म ज़ब्त और मुअस्सर निज़ाम के जरिए तरक्की करती है, लेकिन जब बदउनवानी बढ़ जाए, क़यादत कमजोर हो जाए और मुआशरा बदलते हालात के मुताबिक खुद को न ढाल सके, तो बड़ी से बड़ी सल्तनत भी ज़वाल का शिकार हो सकती है। तारीख हमें याद दिलाती है कि कोई भी सल्तनत हमेशा ताकतवर नहीं रहती। इसी के साथ हारून बोलता है को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह आप सबका निगहबान।